बूढ़ा मजबूर पिता, दिल को छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था। इसलिए अपनी बची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीजें थीं वह महंगी थीं। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उनका 5 साल का बच्चा रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता था। पिता बूढ़ा था, खाने की चीजें नीचे गिराता रहता था और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू ने और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया करना। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन में कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आप जब बूढ़े हो जाओ तो इनमें खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। पिता के बूढ़े होने की वजह से जो हो रही गलतियां अब किसी को नहीं चिढ़ाती थीं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।